कि जैसे मतलब इंटरव्यू वगैरह कोई साइट हो या कोई वे हो कि इंटरव्यू वगैरह दे पाए ट्रेनिंग के लिए? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो तुम्हारे मॉक इंटरव्यू कंसल्ट कराती हैं, समझ रहे हो। हम ही लोग बहुत कराते हैं। नहीं मतलब फ्री हो? जैसे टॉपमेट पे अगर जाके देखोगे ना, तो हम लोग मॉक इंटरव्यू का भी एक सेक्शन है टॉपमेट में। वहाँ पे आपको पता लगेगा कि आप मतलब वहाँ पे मॉक इंटरव्यूज भी ले सकते हो। मैं जैसे मैं आऊँगा, मैं 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, फिर आपको। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या कुछ उसका मतलब? वो देखो यार, वो वैसा होता है, वो पेड होता है। टॉपमेट हमारा पेड होता है बेसिकली। वहाँ पे बेसिकली हमारा ये रहता है कि हाँ देखो, जैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे देखो, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। अभी फिलहाल हमने एक मैनेजर भी रख लिया है जो कि चैट्स में व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे लोगों से बात करता है, क्योंकि मैं मेरे पास यार इतना टाइम नहीं होता कि ये सब काम मैं करूँ फालतू के। तो जैसे यहाँ पर अगर किसी को भी, जैसे मेरे को देखो मॉक इंटरव्यू का, इंटरव्यू प्रैक्टिस एंड टेलिंग द मिस्टेक्स, ये जब देना चाहिए जब आप रेडी हो, जब आपको पता हो कि कैसे इंटरव्यू देना है। समझ रहे हो, नहीं समझे। जैसे आपको पता हो कि इंटरव्यू देना है, अब मैं इंटरव्यू के लिए रेडी, जैसे शैलेंदर है। शैलेंदर अपना एक फाइनल एकदम मतलब सूट वूट पहन के रेडी होकर इंटरव्यू देगा मुझे, और मैं उसका इंटरव्यू लूंगा एकदम प्रोफेशनल तरीके से, कोई भी मजाक नहीं, कोई भी कुछ नहीं। फिर मैं इसका इंटरव्यू लूंगा, उसमें लगभग मैं 7-8 क्वेश्चंस पूछूंगा, अच्छे अच्छे जो पूछने चाहिए उस लेवल के हिसाब से। क्योंकि देखो मैटर ये करता है आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करो, फ्रेशर है, इंटरमीडिएट है, एक्सपीरियंसड है। समझ रहे हो शैलेंदर। तो उस हिसाब से इंटरव्यू लेकर अब जी फिर भैया। इसको इसकी कमियां बताऊंगा, किस किस चीज़ों पे वर्क करना है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन स्किल अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मेमोराइजेशन अच्छा नहीं है, आंसर गलत कर रहे हो, क्या क्या पढ़ना चाहिए। फिर क्वेश्चंस रिकमेंड करूंगा कि ये यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ो। जैसे सेट्स होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट के, कि जावास्क्रिप्ट के टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस ये पढ़ो, एंगुलर के पढ़ो, रिएक्ट के पढ़ो। तो ये सारे होते हैं हमारे पास। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं यार। देखो कोडिंग के वे में जितना मदद मांगे उतना मदद मैं करूंगा, लेकिन मेरे को बुरा ये लगता है कि लोग ज्ञान लेते हैं और ज्ञान लेके चले जाते हैं। समझ रहे हो। बहुत बच्चे आते हैं इंस्टाग्राम पे, भैया रोड मैप बता दो। भाई मैं रोड मैप बता दूंगा, तुम फॉलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये बताओ। समझ रहे हो भाई बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि चीज़ समझने वाली ये है यहाँ पर, सिंपल सी चीज़ ये है कि कोडिंग कर लो उतनी देर में, ज्ञान देने से अच्छा। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें हैं। हालांकि देखो अब मैं बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहता, बहुत ज़्यादा मेरी मतलब जैसे होता है ना कि काम बहुत ज़्यादा मैंने फैला लिया है। तो इसलिए मैंने बहुत सारी टीम मेंबर्स रख ली जो हमारी जगह काम करते हैं। तो आप लोग को भी लाइव क्लास मिल रही है, अब यही बड़ी बात मानो। जस्ट बिकॉज आप ही लोग के लिए मैं हाईली अवेलेबल रह रहा हूँ, अब बाकी कोई काम मैं नहीं कर रहा हूँ आजकल। ठीक है। तो लाइव क्लास की अभी शुरुआत करते हैं गाइस। और शैलेंद्र का क्वेश्चन था कि कंपनी का इंटरव्यू देना है। तो यार देखो भैया एक हाँ। आया है, मेल अरे आवाज आया है, थोड़ा तो धीरे, वो एक थोड़ा बात धीरे, थोड़ा सा करते हैं। धीरे बोलो शैलेंद्र, आपकी आवाज़ बहुत तेज आती है, थोड़ा सा धीरे बोलो। भैया मेल आया है, उसको थोड़ा एक बार आप स्क्रीन शेयर करके मैं नहीं नहीं, ये दिखाते हैं। सब कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं दिखाते पागल ग्रुप में। नहीं, उसको नहीं ये नहीं, एक नहीं नहीं, एक असाइनमेंट दिया है, उसको थोड़ा समझ में नहीं नहीं आ रहा है नहीं, मुझे। ये सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते शैलेंदर, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और ये आगे चल के यूट्यूब पे लाइव जाती है। ये सारी चीज़ें नहीं बात कर सकते। देखो अब सबसे जी बड़ी चीज़ भैया। है कि इंटरव्यू कोई भी कंपनी का आ रहा है, दो इंटरव्यू देने से यार रिहर्सल हो रही है, समझ रहे हो। निकला जी ना भैया। निकले वो बात की बात है, लेकिन आप एक बार रेडी हो गए ना अगर किसी भी कंपनी का इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आपको कोई टस से मस नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात में बोलना क्या चाह रहा हूँ। जी भैया। तो समझने वाली बात यहाँ यही है कि आपको इंटरव्यू की, जो भी इंटरव्यू मिल रहा है भाई हाथ से मत जाने दो, प्रैक्टिस करो, इंटरव्यू दो, और एक बार देखो यार कि मतलब तुम कितना अच्छा मतलब उसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है। अपने आप को टेस्ट करो ना भाई, मैं कितने पानी में हूँ। झूठ बोलने से क्या होगा, मेरे को आता है, रिएक्ट आता है, एंगुलर आता है। इंटरव्यू दो, अपने से सीनियर को पता लग जाएगा कितना आता है। ठीक है। तो यही मैं कहूँगा हमेशा से। चलो अब आते हैं, यहाँ पर आ गए थे। अब क्या कर रहे थे हम यहाँ पर, एरे के सर्च मेथड्स कर रहे थे। क्यों शिवम, यही कर रहे थे एरे के। हाँ हर्षिता, जी भैया। एरे के सर्च मेथड कर रहे थे। क्या क्या होते हैं एरे के सर्च मेथड, यस। जैसे कैसे होते हैं एरे के जो जो हमने कल जो मेथड्स पढ़े थे, ये किस लिए होते हैं, ये वाले जो मेथड्स होते हैं। सर कल तो हमने लेंथ अनशिफ्ट शिफ्ट ये सब पढ़े थे। हाँ तो ये सारे किस लिए होते हैं, मतलब थोड़ा सा आप दोबारा से बता सकते हो बच्चों को सारे। सर लेंथ लेंथ तो लाइक अगर हमको किसी भी चीज़ की स्ट्रिंग की कोई लेंथ मेजर करनी हो तो वो उसके लिए होता है। हम्म। शिफ्ट जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, मतलब लेफ्ट शिफ्ट कर देता है बेसिकली। हम्म। और जो अनशिफ्ट होता है वो एक एलिमेंट स्टार्टिंग में ऐड कर देता है। राइट शिफ्ट और करता है, ये भी ध्यान रखना है, राइट शिफ्ट करता है। हाँ जी। अब डिलीट क्या करता है। सर डिलीट डिलीट कर देता है एरे से एलिमेंट को। हाँ लेकिन एक और चीज करता है, क्या करता है वो उस जगह पे, याद करो थोड़ा सा।
थोड़ा सा याद करो, उस जगह पे सर अनडिफाइंड वो छोड़ अच्छा देता एक अनडिफाइंड एरर दिखाता है वो। है। हाँ, कॉनकैट किस लिए होता है? सर कॉनकैट 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए होता है। स्ट्रिंग्स। अरे अरे मतलब हाँ, एरेज़ को ऐड करने के लिए होता है। तो कैसे करते हैं? जैसे मतलब क्या कॉनकैट करने की कंडीशंस क्या होते हैं, मतलब कैसे करते हैं? जैसे मेरे पास 2 एरे हैं तो कॉनकैट कैसे करेंगे? सर लाइक हम कोई भी एक एरे बनाएँगे हम्म। कांस्टेंट फ्रूट्स और उसके अंदर एरे के अंदर वैल्यू प्लेस करेंगे। फिर हाँ। कोई और एक एरे बनाएँगे कांस्टेंट फ्लावर्स तो उसका हाँ। उसके अंदर पुट कर देंगे और फिर उसके अंदर लिखेंगे कि कॉनकैट फ्रूट्स प्लस ये हम्म। कंडीशन लगाएँगे हम। नहीं नहीं, प्लस तो नहीं फिर लिखते हैं। उसमें इसका देखो, इसमें सबसे ध्यान रखने वाली कॉनकैट चीज़ है। लिखेंगे मतलब सिर्फ हाँ, सबसे ध्यान रखनी है कि किसके अंदर किसको कराना है। जैसे फ्रूट्स को आगे रखना है या फ्लावर को आगे रखना है, नहीं समझे? जैसे अगर मैं फ्लावर के ऊपर फ्रूट्स को ऐड करूंगा ना, तो फ्लावर के एलिमेंट्स टॉप ऑफ द आएंगे, मतलब लेफ्ट साइड में आएंगे, आगे आएंगे मतलब, और फ्रूट्स के इंडेक्स बाद में आएंगे। समझ आ रहा यस सर। है? अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्लाइस क्या होता है? स्लाइस आप लोगों को मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। स्लाइस क्या होता है? अगर सर हमको कोई भी पीस चाहिए हो एरे का, हाँ जी, हाँ जी। तो बट जैसे हमने लिखा कॉन्स्ट फ्रूट्स तो उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स डाले बनाना ऑरेंज हम्म। लेमन एप्पल मैंगो। तो फिर अगर हम अगर हम लिखते हैं कि कॉन्स्ट सिट्रस इक्वल्स टू फ्रूट स्लाइस 1 तो हमको जो 1 इंडेक्स है वहाँ से एक स्लाइस मिल जाएगा एरे का। बहुत बढ़िया। तो इसमें आप लोग को ये समझ आता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू कैसे देते हैं? यस भैया। जी भैया। हम्म। चलो गाइज, तो यार मेरे हिसाब से क्लियर है। और भी यार देखो, मेथड्स हैं सारे, खुद से 2-3 छोड़े हैं मैंने जानबूझ के, क्योंकि वो उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। एरे को फ्लैट करने का क्या होता है, चलो एक बार ये दिखा देता हूँ। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बट जैसे एरे का फ्लैट का मतलब होता है कि जैसे ये इतने सारे एरे हैं, एरे के अंदर एरे हैं, ये समझ रहे हैं? तो ये एरे जैसे क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन है बहुत फेमस, कि एरे को फ्लैट करो विदाउट यूजिंग द फ्लैट मेथड। समझ गए? इंटरव्यूअर तुमसे ये कहता है शिवम कि भाई अगर तू फ्लैट की मदद से कर रहा है तो तूने किया क्या? फ्लैट तो एक इनबिल्ट मेथड है ना। जी भैया। तू एक्सटर्नल कोड लिख कर इसे फ्लैट। एरे फ्लैटिंग का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, अगर किसी भी स्टार्टअप कंपनी में इंटरव्यू देते हो तो वो यही स्क्रीन शेयर करके शैलेंद्र यही क्वेश्चन लिखवाता है। रट लियो, बता रहा हूँ एक बात, लोग बताते नहीं है, मैं क्लियर क्लियर बता रहा हूँ। अपने लेवल की कंपनीज में जो 4-5 लाख की जॉब तेरे को देंगे, एरे फ्लैटिंग का क्वेश्चन पूछेंगे शैलेंद्र तेरे से, और तेरे को नहीं लिख पाया ना, तू कोई भी लैंग्वेज में, दिक्कत है फिर जावास्क्रिप्ट में सीख ले एरे फ्लैट। तो अब देखो, जी भैया। यहाँ पर फ्लैट मेथड इसलिए मैं नहीं बताया क्योंकि तुम लोग ये सीख लोगे तो फिर तुम इसी से करने लग जाओगे, बट वो इंटरव्यूअर कहता है नहीं, मुझे तो एक्सटर्नल जैसे लूप वूप की मदद से, जैसे देखो एक के अंदर एक नेस्टेड एरे हैं, बट वो चाहता है सारे एरे एक जैसे आ जाए, नहीं समझे? तो इसमें क्या करना होता है, लूप चलाना होता है, जैसे जैसे नेक्स्ट इंडेक्स मिलता है उसको एक नए एरे में बना दो, नहीं समझे? जैसे पहले एरे को लिया, लूप में किया पहले इंडेक्स में, इसको ऐड किया उस एरे में, फिर मतलब एक नया एरे बनाओगे XYZ करके। समझ रहे हो हर्षिता? एक नया, हर्षिता समझ आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। हाँ। अगर देखो हर्षिता कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है? अब देखो देखो, यस सर। ये नहीं सोचना है कि मैंने आपको पूछ दिया अगर 4 क्वेश्चन तो आप मतलब आंसर दे रहे हो बस कि हाँ हाँ आ गया नहीं नहीं। जहाँ डाउट हो रहा है वहाँ रोकना है बच्चों को, बच्चों का काम यही है। क्योंकि देखो मैं तो फ्लो में पढ़ाते चले जाऊंगा ना। अब मान लो आपको कोई अभी चीज नहीं समझ आई, बाद में आप लोग बोलोगे भैया मुझे उसी टाइम नहीं समझ आई थी भैया, मैं कैसे बताऊं? तो यही रोक लो, बेटर रहेगा, क्योंकि आगे चल के गाड़ी बहुत हाई स्पीड चलने वाली है। फिर तुम कहोगे कि यार भैया अच्छा नहीं पढ़ाते, भैया ये नहीं कराते। मैं देखो पहले ही वार्न कर रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, बाद में कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया मेरे को आपने, बाकी बच्चों को आ गया मेरे को नहीं आया। थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर। देखो एक के अंदर एक एरे हैं, कितने सारे एरे हैं। अब फ्लैट मेथड क्या कर रहा है, इन सारे 3 एरो को जोड़ के एक एरे बना दे रहा है, समझे? न्यू एरे। तो इसी को लूप की मदद से कर सकते हैं। लूप समझ रहे हो शिवम? लूप हाँ जी चलाएंगे एक भैया। पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जहां जहां नया एरे एलिमेंट मिलेगा उसको नए एक एरे बनाएंगे, नए एरे, नए एरे के अंदर हर्षिता में ऐड करेंगे। समझ आ रहा है? जी भैया। यस सर। हम्म। भैया फ्लैट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनको लाइन बाय लाइन लिख देगा वो। हाँ जैसे देखो 1 2 देखो एक देखो, ब्रैकेट में, जैसे 2 देखो 3 एक ब्रैकेट में। ये एक एरे है, फिर ये एक एरे है अगला वाला, समझ रहे हो? फिर ये एक एरे है, ठीक है? फिर एक ये एरे है, तो कितने सारे एरे हैं देख रहे हो ना? तो ये एरे क्यों है जी ऐसे? भैया। क्योंकि अलग अलग एरे हैं, अब इन तीनों को जोड़ के एक एरे बना दिया है, 1 2 3 4 5 6। तो ये होती है मेन चीज। समझ रहे हो बच्चों? हाँ जी नहीं भैया। देखो शिवम, नहीं समझ आता है, पूछने का है, लेकिन झूठ में हाँ नहीं भरने का है।
ओके भैया। हाँ अब देखो, अब आते हैं सर्च में। सर्च पढ़ लिए थे यार, सर्च में बहुत सारी चीजें कर लिए थे। क्यों हर्षिता, क्या क्या किया था हमने सर्च में? इस इंडेक्स करा था, इंडेक्स ऑफ किया था। इंडेक्स ऑफ क्या होता है हर्षिता, बताएगी? बताओ। सर जैसे इंडेक्स ऑफ में हम्म वही होता था कि हम उसका इंडेक्स बताते थे कि हमने कुछ भी एक लिखा, कोड लिखा, तो जैसे आपने कल एप्पल वाला एग्जांपल दिया था कि वो लास्ट दो इंडेक्स जगह। एप्पल प्लस वन था, हाँ, दो वो एप्पल थे वाला एक था। ही एरे के अंदर। एक एरे के अंदर यस सर। मान लो दो, दो एरे एप्पल है, तो वो कौन से एप्पल को लेगा? यस सर। कौन से वाले को लेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर वो स्टार्टिंग वाले को लेगा ओके, क्योंकि स्टार्टिंग वाले को। कंपाइलर हमेशा हाँ, लेफ्ट टू लेफ्ट टू राइट राइट चले। चलता है। वेरी गुड। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा इसी तरह सिमिलरली? सर वो पहले सारे एरे को पढ़ेगा और फिर वो लास्ट वाले को लेगा जो उसमें हम्म रीड करने के बाद जो next आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब है इंक्लूड्स, किस लिए होता है? इंक्लूड्स किस लिए इस्तेमाल सर होता है? इंक्लूड इसीलिए होता था कि वो बताता था कि जो एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। वेरी गुड। अब देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, सिंपल सी बात है। क्यों? क्लियर हो इस चीज को लेकर? यस हाँ सर। जी भैया। चलो, अब आते हैं गाइस किस पे, फाइंड पे। फाइंड क्या कह रहा है? मान लो ये हमारा एरे है, एरे दिख रहा है सबको। अब इस एरे में अगर मैंने फाइंड लिखा है, फाइंड का मतलब क्या है? क्या है फाइंड का मतलब? ढूंढना। ढूंढना। अब फाइंड कर रहा माई फंक्शन को। अब फंक्शन, अब जैसे तुम्हारा फंक्शन है, तो मान लो किसको ढूंढ रहा है ये? माई फंक्शन। माई फंक्शन एक फंक्शन बना रखा है अंदर से, ये फंक्शन है। ये क्या कर रहा है? पहले वैल्यू ले रहा है, कौन सी वैल्यू आपको ढूंढनी है। फिर ले रहा है इंडेक्स, इंडेक्स सारे इंडेक्स ले रहा है। फिर पूरा एरे ले रहा है। आप देखो कैसे, रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन 18। समझे? ये जो जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या होती है? 4। इंडेक्स क्या होगा इसका? 0। जीरो। समझ रहे हो बच्चों? वैल्यू क्या है? 4 है। इंडेक्स क्या है? जीरो। 0। 0। अब इसी तरह से एरे, पूरा एरे, तो ये तीन चीजें भेजता है एक एक करके। अब देखो, जैसे अगर तुमने भेजा, फाइंड के अंदर एक फंक्शन लगा दिया, फंक्शन कॉल हो गया, तो इस फंक्शन ने क्या करा, सारा एरे ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और वैल्यू ले ली। अब सबकी वैल्यू आएगी, इंडेक्स आएंगे, यहाँ पे बाइंड होंगे। अब ये लूप के फॉर्म में चेक करेगा कौन कौन सी वैल्यू 18 से बड़ी है, कौन कौन सी वैल्यू 18 से बड़ी है। 25 25 और 29। 29। 25 एंड 29। देखो, लेकिन यहाँ पर जो भी वैल्यू इसको लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले मिलेगी, उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। समझ आया? नहीं समझ आया? जो लेफ्ट टू राइट चलेंगे गाइस, जो भी, अब देखो कायदे से तो 29 भी आनी चाहिए थी, लेकिन 25 क्यों आया आंसर? क्योंकि 20, अब देखो, अगर यहाँ पे मान लो गाइस हमें एक वैल्यू मिलती, यहाँ पर हमें क्या मिलती, 19 मिलती, तो आंसर क्या होता? 19। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कि लेफ्ट से राइट चलेंगे, जो भी यस। मिलेगा उसे लेंगे? हाँ यस नो गाइस, बोलो। आगे चलते हैं। 29 क्यों नहीं आ रहा भैया उसमें? अरे बोला तो एक वैल्यू लेगा, 25 को ले लिया, 19 को ले लिया, तो फिर आगे वाले को नहीं लेगा, सिर्फ एक पहली वैल्यू सबसे पहली जो बड़ी मिलेगी उसको देखेगा। ओके भैया। समझ रहे हो? हम्म क्या क्या तीन पैरामीटर लेता है? द आइटम वैल्यू, द आइटम इंडेक्स, द एरे इटसेल्फ। समझ आया था ये कैसे एक फंक्शन बनाया था एक्सटर्नल? तो फाइंड के अंदर एक फंक्शन देना होता है। अब नीचे आओ, अब जावास्क्रिप्ट एरे फर्स्ट इंडेक्स ऑफ। अभी मैंने लास्ट इंडेक्स पढ़ाया था, तो फर्स्ट इंडेक्स क्या करेगा हर्षिता?
फर्स्ट वाले एलिमेंट को लेगा। सबसे पहले जो एप्पल आएगा उसको लेगा, मैटर नहीं करता कितने एप्पल्स हैं शिवम, सबसे पहले जो एप्पल आएगा उसको लेगा। उसको लेगा। जी भैया। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट एरे फाइंड लास्ट मेथड। फाइंड लास्ट का क्या मतलब है? अब पहले तुमने फाइंड फर्स्ट पढ़ा, ठीक है, फाइंड फाइंड इंडेक्स, ये तो फाइंड इंडेक्स हो गया, अरे सॉरी कहाँ गया वो, फाइंड इंडेक्स, हाँ ये तो हमने चलो पढ़ ही लिया अभी कि अब पहले हमें क्या दे रहा था, पहले हमें वैल्यू दे रहा था ना, नहीं समझे शिवम, पहले इसने हमें वैल्यू दी थी, यहाँ पर 25 ग्रेटर है, अब क्या देगा सिद्धार्थ, 25 का इंडेक्स यानी कि कौन सी वैल्यू, बोलो, 3। जो 18 से बड़ी है, जो 18 से बड़ी 3, है। क्या देगा 3, जो 18 से बड़ी है उसका इंडेक्स, पहले वैल्यू दे रहा था, क्लियर है? जी भैया। जी भैया। अब इसी तरह से अगला आता है फाइंड लास्ट। फाइंड लास्ट क्या मतलब है भाई, फाइंड लास्ट का मतलब है भाई लेफ्ट टू राइट चलेंगे, समझ रहे हो, जो लास्ट एलिमेंट 40 से बड़ा होगा वो, यानी कि 42, समझ आया? जी भैया। 42। अब मान लो यहाँ पर 41 भी है, रन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मान लो तुम इसे 355 कर देते हो, अब देखो आंसर 355 आ जाएगा, तो वो पहले हर्षिता ऐसे चलेगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेकिन लास्ट में जो वैल्यू सबसे बड़ी मिली ये वाली, तो उस वैल्यू को चुनेगा, ना कि सबसे पहले जो वैल्यू मिली। फर्क है कि नहीं है उसमें और इसमें? यस भैया। समझ आ रहा है बच्चों? यस भैया। नाम से अब समझ आ रही है चीजें? हाँ जी। हाँ जी भैया। ओके गाइस, वेरी गुड। चलो गाइस आगे चलते हैं अब। नाम बड़ा भैया सभी का सेम सेम है, मतलब लास्ट मेथड ऊपर भी है उसका, नीचे। हम्म अब देखो गाइस यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, अब यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट में फाइंड लास्ट इंडेक्स, वही वाला देखो, अब फाइंड लास्ट वैल्यू थी, अब उसका क्या आ गया, इंडेक्स, तो नाम से ही पता लग रहा है भाई लोग, क्यों क्यों शिवम, बोलो, हाँ जी भैया। नाम से पता लग रहा है नहीं लग रहा है भाई? हाँ जी। ओके, बढ़िया। अब है एरे सॉर्ट। एरे सॉर्ट क्या होता है बताएगा कोई? बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट सुना है सब, रैंडम सॉर्ट, न्यूमेरिक सॉर्ट। अब जी भैया। चलो, जी भैया। तो सॉर्ट भाई देखो सिद्धार्थ, थोड़ा ध्यान देना इसमें, नहीं तो ऊपर से जाएगा। अब जैसे सिद्धार्थ बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, इसको सॉर्ट कैसे करोगे बताओ जरा, बताओ। शॉर्ट मतलब अलग अलग करना। नहीं, शॉर्ट मतलब जैसे होता है ना असेंबली में, हाइट वाइज लगते हैं ना, छोटे से बड़े के फॉर्म में, क्यों? जी। भैया यहाँ पे लेटर वाइज करेगा क्या? हाँ बिल्कुल सही, बताओ कैसे होगा, आगे बताओ। एप्पल बनाना, जैसे पहले एप्पल ले लेगा फिर बनाना, जो जो मतलब लेटर पहले आएगा उसको पहले ले लेगा। हाँ बिल्कुल सही। ऐसे ही जैसे एप्पल हो जाएगा पहले, फिर बनाना, हम्म, फिर मैंगो, और फिर ऑरेंज लास्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो ए पहले पहले लेटर को कंपेयर करेगा, जैसे देखो ए पहले आता है तो एप्पल आगे आ जाएगा, समझे सिद्धार्थ, फिर ए के बाद बी आता है तो बनाना आगे आ जाएगा, फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल तक नहीं है, एम तक, एन, फिर ओ, ओ से ऑरेंज, तो देखो ओ और एम एम। नहीं, एम एन ओ, तो पहले मैंगो आएगा फिर ऑरेंज आएगा, तो समझ रहे हो किस वे में सॉर्टिंग हो रही है गाइस? आ रहा एप्पल है भैया। समझ आ रहा है, सिर्फ इस चीज को कंपेयर किया गया है, इस चीज को, ए को। अल्फाबेटिक में सर हो रहा है। हम्म क्या यार शैलेंद्र, तुमने न्योड़ा छोड़ दिया यार, इतनी बढ़िया जगह है। चलो, रिवर्सिंग एन एरे, रिवर्स कैसे करते हैं,
जैसे बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग कौन से ऑर्डर में होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, छोटे से बड़े में। क्यों ब्रो? जी ascending में छोटे से बड़े में होती है ना। लेकिन यस हम इस चीज को उल्टा भी तो कराना चाहेंगे। मान लो हमारी कंपनी वाले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कार्तिक यार, ये नहीं चाहिए हमें, जो चाहिए वो बड़े से छोटे चाहिए। मान लो किसी कंपनी को कोई स्टॉक्स बेचने हैं, तो महंगे से सस्ते वाले स्टॉक्स में वो फिल्टर करना चाहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे हर्षिता? रिवर्स के लिए रिवर्स ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रहा है? यस सर। जी भैया चलो गाइस, ये चीज समझ आ गई गाइस सारे बच्चों को? यस हाँ, बहुत बढ़िया। चलो जी गाइस, भैया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना सिद्धार्थ, आगे जो चीज आने वाली है। डर सकते हो तुम मुझसे? टू सॉर्टेड का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? जो बता देगा मान जाऊंगा कि भाई इसने सही बताया। अब देखो, भैया एक चीज नोटिस करने वाली ये है, यहाँ रोकूंगा सारे बच्चों को, ध्यान से सुनना पहले। देखो शिवम, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जब भी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं, जैसे हमारे होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये बुलियन, फ्लोट, ये सब होते हैं ना, तो हाँ उन जी भैया उनकी वैल्यूज चेंज होती है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। वो कॉपी बना के, ऑलरेडी कॉपी बना के वैल्यूज चेंज करते हैं। बट नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं, जैसे एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, ये क्या करते हैं? ये ओरिजिनल वैल्यू को एक्सेस करते हैं। नहीं समझे? दो तरह की चीजें होती हैं, जिसको पता होगा उस सुना होगा, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। किस किस ने ये टर्म सुनी है? हाँ जी भैया यस भैया सुने जो तुम्हारे कंप्यूटर में एक चीज समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ पहले। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? जी भैया हम्म? रेफरेंस एड्रेस को नहीं बता भैया। डिनोट करता और देखो, वैल्यू डायरेक्ट ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है सिद्धार्थ? ठीक है, कंप्यूटर की स्टोरेज है। क्लियर? जी भैया। अब इस कोने में मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करी 10। तो देखो, कॉल बाय वैल्यू क्या होगा? कॉल बाय वैल्यू का क्या मतलब होगा? कि आपने 10 की एक और कॉपी बना दी और इस 10 को दे दिया आगे। नहीं समझे? इस 10 की कॉपी बनाई और आगे दे दिया। तो क्या पुराने वाले 10 की वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं। जो तुमने जी कॉपी भैया बनाई है उसकी वैल्यू चेंज होगी। ये तुम्हारी मेमोरी कार्ड है, मान लो, या हार्ड डिस्क है, सॉरी, कंप्यूटर की, ठीक है? तो अलग अलग लोकेशंस होते हैं, कुछ इस तरह की होते हैं, जैसे बहुत सारे लोकेशंस पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है? ऐसे जैसे मान लो 10 यहाँ पे स्टोर है सिद्धार्थ, 10 की तुमने कॉल बाय वैल्यू मारा है, कॉपी बनाई, कॉपी बना के तुमने वो मारा, तो तुम्हारा सही हो गया, ठीक है? लेकिन तुम्हारी ये वैल्यू छिड़ेगी, ये वैल्यू कभी नहीं छिड़ेगी ना, क्योंकि ये तो सेव है। लेकिन कॉल ये काम करते हैं इंटीजर, कैर, फ्लोट, बुलियन, ये सारे जो बंदे होते हैं, ये सारे का ये काम करते हैं। नहीं समझे? कॉल बाय जैसे क्या करते हैं, वो कॉल बाय वैल्यू करते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर तुम किसी वेरिएबल को कॉपी कॉपी करोगे तो कॉल बाय वैल्यू आएगा, फिर उसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? मान लो इसमें 10 स्टोर है, तो जिसको यूज करना हो, जैसे किसी ने 10 स्टोर किया इसमें, तो आगे जिसको यूज करना होगा उसने इसी डेटा को यूज कर लिया और इसी डेटा को मॉडिफाई करके 20 कर दिया। तो ये वाला फंक्शन कह रहा है यार, ये 10 कैसे, ये तो मैंने 10 छोड़ा था, 20 कैसे हो गया? समझ आया? तो हमारे पास हिस्ट्री डेटा भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो जी भैया यहाँ होना यहाँ चाहिए यहाँ पर दिक्कत जानते हो सिद्धार्थ क्या है? कि हमारा ओरिजिनल डेटा चेंज हो गया उस काम को कराने के चक्कर में। तो इसीलिए बेटर क्या रहता है कि उस डेटा की एक कॉपी बनाओ और उसका काम करो। तो यही होता है कॉल बाय रेफरेंस का मतलब होता है मेमोरी में जिस लोकेशन पे वो स्टोर्ड है ना सिद्धार्थ, उस लोकेशन को, रेफरेंस को कॉल दो, ओरिजिनल नंबर को आगे पास कर दो। ये काम करते हैं एरे, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस। तो इसीलिए मेरा ओरिजिनल एरे मॉडिफाइड हो गया ना सिद्धार्थ, जो कि मैं नहीं चाहता था। तो इसीलिए क्या करते हैं, ओरिजिनल एरे की कॉपी बनाते हैं और इस पे काम करते हैं, ताकि ये डेटा हमारा प्रिजर्व रहे, बचा हुआ रहे। समझ में आया? बहुत जी इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया है ये, इंटरव्यू में छूटते ही पूछता है वो, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में क्या फ़र्क है? तो कॉल बाय वैल्यू ये है कि ओरिजिनल वैल्यू कॉपी बना के उसको यूज़ करेंगे। कॉल बाय रेफरेंस में कि ओरिजिनल डेटा को ही इस्तेमाल कर लेते हैं डायरेक्ट, जो मेमोरी में स्टोर्ड है उसी को मॉडिफाई कर देते हैं। क्लियर है? यस भैया हाँ जी भैया चलो आगे चलते हैं अब गाइस।
हम्म आराम से माइक म्यूट करो। अनुराग, लड़ाई हो रही तुम्हारे घर में? चलो कोई नहीं। अब देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या किया इसने यहाँ पर? जो मैंने तुम्हें रोका था, क्यों रोका था? ओरिजिनल एरे का नाम क्या है? मंथ। ये क्या कर रहा है? मंथ्स डॉट्स टू बी सॉर्टेड को कौन से एरे में कर रहा है? एक नया एरे सॉर्टेड बना में। रहा है, सॉर्टेड। ये चाहता तो इसको भी डायरेक्ट प्रिंट कर सकता था, जी भैया। यस यस भैया। लेकिन इसने क्या किया, एक नया एरे बनाया सॉर्टेड और इसको यूज किया। समझ आया ऐसा क्यों किया? हाँ जी यस भैया, भैया। ताकि हम नहीं पहले वाले चाहते कि इसमें ओरिजिनल एरे में दिक्कत आए, समझे सिद्धार्थ? अगर तुम इसको सॉर्ट कर दोगे सिद्धार्थ, तो मंथ्स ही सॉर्टेड हो जाएगा। मंथ्स अपने आप सॉर्ट, यहाँ तो तुमने ऑपरेशन में क्या लिखा है? मंथ्स डॉट टू बी सॉर्टेड ना। तो ये तो इस ऑपरेशन के लिए ये काम होगा, लेकिन इस काम को करने से ना, अगर डायरेक्ट कर दोगे तो ये एरे अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। और ये पता है कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे, ऐसे इस फॉर्म में हो जाएगा। समझ आएगा इस? कितने बच्चों को समझ आया सही से? हाँ जी भैया। जी भैया। रिपीट कीजिए एक बार। ये अप्रैल से स्टार्ट क्यों हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई, अप्रैल ABCD यार, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग चल रही है ना। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो यहाँ पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम क्या किए थे? यहाँ पे नोटिस किया था किसी ने? नोटिस ही नहीं करते हो ना तुम लोग। ये देखो ऊपर क्या किए थे हम? फ्रूट्स डॉट रिवर्स फ्रूट डॉट सॉर्ट, फ्रूट्स में ही कर रहे थे। बट यहाँ पे एक नोट लिखा होगा कहीं ना कहीं, जरूर कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। हम्म एडिट टू सॉर्टेड मेथड एज अ सेफ वे टू सॉर्ट एन एरे विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल एरे। समझ रहे हो? नहीं समझे? देखो यहाँ पे ओरिजिनल एरे भी चेंज हो गया था। और ये मतलब देखो यार, एक तो ये लोग पता नहीं क्या लिखते रहते हैं, ये हटाओ पहले। हम्म अब रन करो। ये दो चीजें आ रही हैं, बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो। ठीक है, ये दो चीजें आ रही है गाइस, बनाना। अब देखो, अब देखो, ये पहले फ्रूट्स की वैल्यू क्या थी गाइस? ये थी। बट अब फ्रूट्स की वैल्यू क्या हो गई है सॉर्ट करने के बाद? ये तो ओरिजिनल एरे मॉडिफाई हो गया ना यार, ये लिखने से। नहीं समझे? समझ गया भैया। ओरिजिनल एरे मॉडिफाई होगा, जो कि मैं नहीं चाहता था सिद्धार्थ। मैं क्या चाहता था कि जो काम हो, देखो, विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल एरे। इधर क्या किया? एक नया एरे बनाया रिवर्स नाम का, समझ रहे हो अमित? और फिर क्या यस लिखा? भैया। मंथ्स डॉट टू बी रिवर्स्ड, टू रिवर्स। तो ये किया, तो ये समझ आ रहा है क्या टू सॉर्टेड और टू रिवर्स क्या है? मतलब एक नया यस एरे भैया चाहिए। आ रहा। नहीं समझ आ रहा? आ रहा मतलब भैया। शॉर्ट होकर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, हाँ, उल्टा। वो तो चलो डिसेंडिंग में चला जाएगा, लेकिन मेन एप्पल चीज, मतलब पहले वाले एरे जो है वैसे ही रहेगा हाँ और फोकस ये नेक्स्ट करना में है, चेंज हो हाँ जाएगा। फोकस ये करना है कि हमें ओरिजिनल एरे को नहीं छेड़ना है। देखो, पुराने डेटा को, डेटा ही मेन होता है कंपनी के लिए। आजकल आप लोगों ने सुना होगा डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ये वो। तो यस भैया। डेटा बहुत ज़रूरी होता है कंपनीज के लिए। तो डेटा अगर तुम वो कर दे रहे हो ना चेंज, सो दैट मीन्स तुम गलत कर रहे हो। समझ रहे हो? भैया तो कॉल हमेशा, बाय वैल्यू पे काम हो रहा है ना। हाँ, तो कॉल बाय, यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं। कॉल बाय रेफरेंस वो होता है कि आपने ओरिजिनल मेमोरी एलोकेशन का रेफरेंस ले लिया। तो कॉल बाय रेफरेंस में बाय डिफॉल्ट काम करता है नॉन प्रिमिटिव डेटा। समझ आए? और प्रिमिटिव डेटा देखो, जैसे तुम्हें मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर था, देखो ये हमारे कौन कौन से होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सारे ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट और एरे को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं? प्रिमिटिव। नहीं समझ आए? आया भैया समझ में। देखो यहीं कहीं होगा नॉन प्रिमिटिव के बारे में। प्रिमिटिव में, नॉन प्रिमिटिव में, ये सारी चीज़ें वैसे मैंने तुम्हें पढ़ा रखी है, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा था तुम्हें कि प्रिमिटिव
और यही कहीं होगा। उसमें ये रहता है कि बेसिकली आप कभी भी उसमें रेफरेंस लेते हो, कॉल बाय वैल्यू नहीं लेते एरे में। एरे में ये दिक्कत होती है, तो इसीलिए हमें कॉपी बनानी पड़ती है। पहले हम बनाते थे ऐसे कॉपी, कभी नहीं, डायरेक्ट रिटर्न कर देते थे। समझ रहे हो? क्योंकि ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू नहीं छिड़ती थी उससे शिवम, बट यहाँ छिड़ जा रही है। जी भैया। जी भैया। क्योंकि एरे ना मेमोरी एलोकेटेड होता है, और मेमोरी में जो जो चीजें हैं वो आती हैं, ठीक है। तो अब देखो न्यूमेरिक सॉर्ट क्या होता है। न्यूमेरिक सॉर्ट गाइस देख रहे हो अब क्या होता है? ये सुनो गाइस, हाँ जी भैया। न्यूमेरिक सॉर्ट जैसे कि नंबर के फॉर्म में हमें सॉर्ट करना होता है, तो ये थोड़ा दिक्कत देता है। ये दिक्कत इसलिए देता है, ये देखो, ये इसने जुगाड़ लगा के करा लिया, बट ये नहीं होता है जुगाड़, ये गलत है। अगर तुम डायरेक्ट सॉर्ट करोगे ना गाइस, तो तुम्हें पता लगेगा कि ये गलत दे रहा है। ये हटाओ पहले 2 मिनट के लिए। अगर इसे आप हटाते हो और अब देखते हो, तो देखो गलत दे रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है? कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों आ रहा है? भैया पहले तो ये असेंडिंग ऑर्डर में किया 1 से 10 तक, उसके बाद ये 100 टू 5 लेके गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि भैया एसिक वैल्यू जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग ये सॉर्ट करता है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत जा रहे हो। नोटिस करो, कल भी बताया था मैंने कि नंबर्स में ये फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो फर्स्ट डिजिट तीनों की 1 1 1 है, इसलिए वो तीनों ऐसे आए हैं। और थर्ड सेकंड डिजिट 2 है, जहाँ से 2 इसके बड़ा मान लिया उसने, और 4 को बड़ा मान लिया, फिर 5 को बड़ा मान लिया। नहीं अच्छा। समझे? फर्स्ट डिजिट नहीं कंपेयर कर भैया। रहा है सिद्धार्थ, नहीं समझे? मतलब अगर बीच में 10,000 होगा तब भी 10,000 पहले आएगा और 2 बाद हाँ में आएगा। हाँ, हाँ, तो वैसे एक होगा। जी। गड़बड़ है, ये जी गड़बड़ भैया है। समझ क्योंकि इसको समझ गया। न्यूमेरिक के लिए नहीं बनाया गया था ना सिद्धार्थ, इसको अल्फाबेटिकल के लिए बनाया गया था। बट फिर भी अगर आप जुगाड़ बैठाना चाहते हो, तो आप ये लिख सकते हो, फंक्शन ए कॉमा बी, ए माइनस बी करके आप ऐसे चला सकते हो, रिटर्न ए माइनस बी। ये क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस निकाल निकाल के हम ये करते हैं कि अगर किसी नंबर का डिफरेंस बड़ा है तो वो उससे छोटा है, ये मान के। ये लॉजिक होता है, इस लॉजिक की मदद से जुगाड़ बैठा दे। बट फिर भी और अच्छे तरीके देखेंगे आगे चलते। द कंपेयर फंक्शन, ये देखो, ये कंपेयर फंक्शन होता है बेसिकली। बोल रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा लॉजिक होता है, जिसमें ये होता है कि अगर देखो, इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव, ए इज सॉर्टेड बिफोर बी। देखो, अगर आप ए और बी में से जैसे मान लो एक वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू है 10, तो 5 बड़ा कि 10 बड़ा है, पहले ये बताओ। 10 बड़ा है। बस यस। तो अब 10। 5 माइनस 10 करोगे तो क्या आंसर आएगा? -5। ए माइनस यस। बी कर रहे हैं तो 5 माइनस 10 -5, तो दैट मीन्स कि ए छोटा है, तो ए बी के लेफ्ट में आना चाहिए। अब इसी तरह से मान लो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो 10 माइनस 5 करोगे तो 5 आ रहा है, तो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। दैट मीन्स ए जो है वो बी की राइट साइड में आना चाहिए। कितने बच्चों को ये लॉजिक समझ आया? हर्षिता, समझ आया ये चीज? यस सर। जी भैया। मतलब यस यस। दो एक एक करके सारे नंबरों को उठा रहे हैं और माइनस करवा करवा के देख रहे हैं। जुगाड़ बोल सकते हो इसे, बेसिकली एक छोटा सा लॉजिक बोल सकते हो। क्लियर है बच्चों? ये सुनो, हाँ। हाँ जी भैया। चलो। हम्म ये रैंडम है, रैंडम बेकार होता है। फिशर येट्स मेथड, देखो फिशर येट्स मेथड भी होता है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फाइंड द लोएस्ट और हाईएस्ट, मैक्स, मिनिमम और मैक्स एलिमेंट। देखो, मिनिमम और मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, जिन दोनों का मतलब, देखो मिनिमम कैसे निकालोगे? जैसे सबसे पहले कंपेयर करोगे, अगर जैसे दो नंबर को कंपेयर किया, ठीक है, सुनना ध्यान से। दो नंबर को कंपेयर किया, दोनों में से जो छोटा है उसको क्या किया? मिनिमम मान लिया। समझ आया? फिर अगले नंबर से कंपेयर किया, अगले नंबर को मिनिमम से कंपेयर किया। अगर वो मिनिमम से छोटा बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अगर वो मिनिमम से छोटा है तो वो अब मिनिमम एलिमेंट बन जाएगा अपडेट होके। समझे नहीं समझे? अब वो मिनिमम एलिमेंट कंसिडर्ड होने लगेगा। तो इसी तरह से पूरे एरे में एक एक करके कंपेयर करेंगे गाइस, और जैसे ही हमें कोई एलिमेंट मिनिमम से छोटा मिलता है तो अब हम उसको मिनिमम मान के आगे बढ़ जाते हैं।
क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर तुम्हारा मिनिमम अभी 5 है और आगे चल के तुम्हें एरे में 2 मिल रहा है तो 2 ही अब अपडेट हो जाएगा ना, 2 को अब मिनिमम मान के चलोगे। यस और नो गाइस? गाइस समझ आ रही है ये चीज? यस और नो? बोलो। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ यस सर। हेलो। जी भैया। तो तो भैया आ रही है। इसी तरह ये से, लास्ट वाला और बताना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। भी बनाया हुआ है जावास्क्रिप्ट ने। जैसे अगर आप मैथ डॉट मिन डॉट ये करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैक्स भी बना हुआ है, मैक्स डॉट अप्लाई, मतलब समझ रहे हो, मतलब तुम्हें बाय डिफॉल्ट भी मिल सकता है। जैसे तुम बाय डिफॉल्ट भी बना बनाया कोड है, तुम लगा सकते हो, तुम्हें बता देगा मिनिमम क्या है। समझ गए? जी भैया। चलो अब चलते हैं एरे इटरेशंस में। ये सब कुछ नहीं है, मैप वैप, जैसे मैप एक देखो, इसमें तुम मैप पढ़ो, मैप बहुत अच्छा होता है। मैप को पढ़, फॉर ईच भी पढ़ सकते हो। फॉर ईच बेसिकली यार देखो लूप है, और फॉर ईच मेथड कॉल्स अ फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन वंस फॉर ईच एरे एलिमेंट। एक एक करके एरे के सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेगा, जो भी काम तुम रिपीटेडली एरे पे लूप चला सकते हो। ठीक है। इसी तरह से मैप होता है, मैप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मैप पढ़ो। जावास्क्रिप्ट एरे मैप, मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑन ईच एरे एलिमेंट। कंपनी में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़्यादा चीज़ है मैप। क्यों यूज़ कर रहे हैं मैप? क्योंकि मैप हमेशा ओरिजिनल एरे के कॉपी बना के उस पर काम कर रही है। कैसे? कॉपी बना के, क्या है, कॉपी बनाती है न्यू एरे, न्यू एरे बनाती है, दैट मीन्स कॉपी बनाया। समझ आया नहीं है? जी भैया। हम्म, चलो। नोट दैट अ फंक्शन टेक्स 3 आर्गुमेंट, वैल्यू इंडेक्स इटसेल्फ, वही वाली बात है, एरे इटसेल्फ। तो ये बहुत सारी जो चीजें। भैया, हाँ बोलो। जो अभी जो मैप वाला आपने बताया, तो उसमें जो भी हम्म, फंक्शन हम लोग लगाएंगे तो उसमें मतलब एक कॉपी बना के उस पर वर्क करेगा, ना कि जो हाँ हमारा ओरिजिनल उस पर काम करेगा। बिल्कुल। अब देखो जैसे यहाँ पे लगाए हो, नंबर 1 है, नंबर 2 करके एक एरे बनाए हो। अब नंबर 1 डॉट मैप माई फंक्शन, अब ये क्या करेगा, एक एक करके नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको नंबर 2 में डालेगा, लेकिन सेम टाइम पे कुछ काम भी करेगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा। और काम क्या करेगा? माई फंक्शन। मल्टीप्लाई कर देगा हाँ सारे माई नंबर। फंक्शन, तो ये क्या करेगा, ऐसा नहीं है नॉर्मल लूप चलेगा सिद्धार्थ, ये ध्यान रखना। कुछ ऑपरेशंस भी होंगे साथ ही साथ, नहीं समझे? ऑपरेशंस होते होते नया एरे बनेगा, ये नहीं कि सिंपली कॉपी बना दी तुमने। कॉपी बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, वो हम आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद। किसी भी एरे की कॉपी बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं समझे? भैया एक बार थोड़ा इसका आउटपुट दिखाना। अब देखो मैं जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ देखो। अब माई फंक्शन को कॉल किया है, अब यहाँ पे हमारे वैल्यू होती है, जो नंबर्स दिख रहे हैं हमें स्क्रीन पे एरे के अंदर। इंडेक्सेस क्या होते हैं शैलेंद्र? शैलेंद्र, यस सर। इंडेक्सेस क्या होते हैं इस एरे में? और किसमें से? नंबर वन वन में हाँ इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्स? ये जितने भी ये इसमें जो ये नंबर है ये सारा इंडेक्सिंग है। नहीं यार, वो तो वैल्यूज होती है ना, नंबर जो दिख रहे हैं वो तो वैल्यूज होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं मैं पूछ रहा हूँ। देखो जो नंबर दिख रहे हैं शैलेंद्र वो तो वैल्यू हैं, वो तो वैल्यूज दिख रही हैं मुझे, 45, 4, 9, 16, 25। इंडेक्स क्या होता है बताओ शैलेंद्र, बोलो। नहीं पता भाई? इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 भूल गए? यस 0 सर। to n जीरो माइनस से वन हम्म, लास्ट। एन तुम्हारी लेंथ हो गई। अब देखो यस। एरे, एरे मतलब पूरा एरे। अब जो भी एलिमेंट्स होंगे शैलेंद्र, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं समझे? जो भी वैल्यूज होंगे, एलिमेंट जो भी आएंगे एरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 टू जा, तो पहले इंडेक्स पे सिद्धार्थ कौन 90। सी वैल्यू गई? पहले इंडेक्स पे सिद्धार्थ तुम्हारी कौन सी वैल्यू गई? 45 को 2 से मल्टीप्लाई करके 90। 90। फिर इसी तरह से सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू गई सिद्धार्थ? 4 टू जा 8। 8। समझ आ रहा है एट। अच्छा। सिद्धार्थ? हाँ जी भैया आ रहा समझने की कोशिश कर रहे हो थोड़ी सी? मतलब ऐसा नहीं है कि अंधा आंख बंद करके कॉपी बना दी, कॉपी तो बना ही सकते हैं हम, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन डायरेक्टली हम कॉपी बना सकते हैं, लेकिन हमें ये काम नहीं करना ना सिद्धार्थ। हमें
इसमें मैप करके कुछ ऑपरेशन करते हुए नया एरे बनाना है, समझ रहे हो? जी भैया। हम्म। चलो गाइज, अब ये सारी चीजें खुद से आप लोग एक बार पढ़ो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, प्रैक्टिस करो। और कल मैंने बताया था कि यहाँ तक मैं ले आया हूँ, इससे आगे मैं नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसा समय आ गया है कि अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपके सर के ऊपर से जा रही हैं। तो इसीलिए जो बच्चा अगर प्रैक्टिस कर रहा है वो ये चीज़ समझेगा, और जो नहीं प्रैक्टिस कर रहा है वो अपना लॉस करेगा। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, सारे फंक्शंस को एक एक बार देखिए। जैसे हर्षिता से मैंने पूछा, एक एक चीज़ उस लड़की ने सारी स्पष्ट बताई, तो कल किसी और से भी पूछ सकता हूँ। तो बेस्ट प्रैक्टिस करिए, और जो नहीं बताएगा शैलेंद्र की तरह वो तो पकड़ा जाएगा ही। ठीक है? तो ठीक है गाइस, मेहनत करो खुद से। इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके गाइस, यू ऑल कैन ओके लीव। भैया।